नमस्कार मित्रों। मोदी जी ने मुझे लगता है बहुत देर कर दी। अब पीओके को वापस लेना इम्पॉसिबल होता दिखाई देता है। आपको लगेगा ये सुमित कौन सी भैकी भैकी बातें कर रहे हो। वहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को भगाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है मोदी जी ने देर कर दी, कुछ ज़्यादा ही ठंडी करके उन्होंने खाना खा लिया। मोदी जी लगे रहे यज्ञ क्रिएट करने के लिए भारत के अंदर, और वहाँ पर जो असुर थे वो सारे इकट्ठे मिलकर उसी यज्ञ को बंद कराने में लगे रहे। लेकिन मोदी जी ने यज्ञ नहीं छोड़ा कि यज्ञ करता रहूंगा, पीओके मेरे पास अपने आप आ जाएगा। ये मोदी जी के खुद के वर्ड्स हैं। और यहाँ पर जो असुर थे उस पर एक नया नाम जुड़ने वाला है असुरों में। ये देख लीजिए, प्रियंका गंदगी ने अपने बेटे का नाम चेंज कर दिया। जो उसने मुसलमानों का नाम रखा था रिहान रॉबर्ट वाड्रा, उसका नाम चेंज करके उसने रिहान राजीव गंदगी उसने नाम डाल दिया है। और साथ में उन्होंने फोटो डाली कि अब हम भारत के अंदर उंगलबाजी करते रहेंगे रिहान राजीव गंदगी की तरफ से। ये तो हो गया भारत में जो गंदगी फैलाने वाले हैं। एक और असुर फील्ड में आने वाला है। मोदी जी अभी भी यज्ञ करते जा रहे हैं। और पीओके के अंदर क्या हो गया, पीओके के अंदर जो मिनरल्स थे उसको लेकर छोटे छोटे सैंपल लेकर ये उसने ट्रंप को बेच दिए हैं आसिम मुनीर ने कि मिस्टर ट्रंप, बलूचिस्तान में आपने बोला कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको पीओके देता हूँ। पीओके के अंदर ये सारे मिनरल्स हैं। अगर आप वहाँ पर आएंगे उस पर ड्यूल बेनिफिट है, आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। मेरा पीओके जो भारत लेके जाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं जाएगा। मंजरी जी, अब आपसे सिंपल क्वेश्चन, क्या आपके मोदी जी ने कुछ ज़्यादा ही ठंडी करके नहीं खा लिया और यज्ञ कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं हो गया कि असुर उनका जो यज्ञ है वो बंद करवाने में लगे हैं, उंगलबाजी होनी शुरू हो गई है और आसिम मुनीर ने पीओके अमेरिका को बेच दिया। जय सिया राम। जय सिया राम। आसिम मुनीर पीओ के संभाल तो पानी ने बेचेंगे कैसे? जो हाल बलूचिस्तान में था वही तो पीओजेके में हो रहा है। वहां पर भी आर्म्ड फ्रंटियर फ्रंट के ने जो सैनिक हैं उनको दौड़ा के मार रही है, और वो अपने हाथ के हथियार रख करके सरेंडर कर रहे हैं जनता के आगे। देखिए, हमारे राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके आएगा, खुद से आएगा, और ये वहां पे सारी चीजें दिखने लग गई हैं। अब धीरे से जब वहां से पाकिस्तानी सेना भाग लेगी, आपकी सेना को आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है जिंदा रहने के लिए बम गोली बंदूक और जिहाद नहीं, आटा चाहिए जो भारत से आएगा। ओके। सो ये का अच्छा, आप ये कहिए कि अमेरिका इसकी लालच में वहां जाके, भाई साहब सेंट मार्टिन आइलैंड की लालच में बांग्लादेश में बैठा हुआ था ना। अभी भी एक वहां पे हरक्यूलिस टाइप का उतरा था। तो क्या हुआ उसके बाद चित्तगोंग में ये शुरू हो गया कि हमें भारत चाहिए, हमें भारत में विलय होना है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ले जा रहे हैं वहां से, उससे चित्तगोंग वो एरिया है जो आपके नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और वहां का जो सी पोर्ट है अच्छे से मिल जाएगा, और वो जो है कनेक्टिविटी लाइन में आ जाएगा, उस एरिया का विकास होगा। जिहाद के नाम पे भूखे मरना अब नहीं मंजूर है। यही कारण है। वो ठंडा करके इसलिए खाने के अब उनके बीच से आवाज आ रही है ना। देखिए, आप समझिए, आप जब इंसान गर्म होता है तब आप उसको समझाने जाइए तो लड़ाई हो जाती है। जब वो शांत बैठता है और उसको आपने सारी चीजें उसके सामने रख ली कि भाई या तो खा भूखे मरो या घर वापसी कर लो, तो कहेगा भूखे मरने के बाद जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, मौलवी साहब तो जिंदा है, वरना पहले वो मर जाते। तो एक काम करता हूँ, मैं आटे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। तो अब आपको क्या है, जब आप कहीं जाएंगे तो आपको जनता का रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, आपको जनता में से स्वागत मिलेगा। और एक सवाल ये हमारे घर में भी सॉल्व होता है कि जब हम पीओजेके में एंटर करेंगे और वहां की जनता की उससे करेंगे, तो ये जो कश्मीरी कश्मीरी मिलेंगे तो यहाँ की कश्मीरी बहुत वो हो जाएंगे। सेकेंडली, अभी क्या है, पीओजेके उनके पास है, जिसके कारण ये जो हमारा कश्मीर है ये बॉर्डर स्टेट टाइप का हो रहा है। जब वो आ जाएगा तो ये अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, तो इसकी कनेक्टिविटी और खत्म हो जाएगी। तो समझिए, आपको पूरी जनता से विरोध में का सामना करना पड़े, घर घर जाके तलाशी लेनी पड़े, और कदम कदम पे जो हाल आज पाकिस्तानी आर्मी का हो रहा है वैसा आपके यहाँ हो, उसकी बजाय आपने थोड़ी देर वेट किया,
पाकिस्तानी जनता की और पाकिस्तानी हुक्मरानों की, पाकिस्तानी सेना की एट्रोसिटी आपको पता लग गई। आपको पता लग गया कि जैसे ही भारत आएगा कितना डेवलपमेंट आएगा। वो कश्मीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, और पीओजेके का इसलिए होगा क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी का रास्ता है। तो जो सीपैक के थ्रू चाइना नहीं दे पाया, उससे ज्यादा भारत दे देगा आपको तुरंत। यहाँ तो बिल्कुल एकदम ये कह लीजिए कि हाथ में रेलवे ट्रैक्स और वो लेकर के मजदूर तैयार हैं कि मोदी जी मौका दो और हम रेल लाइन बिछाए। तो और पाकिस्तान के रहने पे, वो के साथ रहने पे वो जगह अंधे कुएं की तरीके से ही रहेगी, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। राइट। वहां के अभी भी देख रही थी न्यूज, पंजाबी यही कह रहे हैं कि मतलब हम तुम पे एहसान कर रहे हैं बिकॉज वी आर रूलिंग यू। दैट इज द मेंटालिटी। जबकि मोदी के जाते ही वहां पे सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। तो अब जनता का मन किसी भी राज्य को अच्छी तरह से लेने का मतलब है जनता आपके साथ है। जनता मोदी को अपना नेता स्वीकार कर ले, आप जाइए और सिंहासन पर बैठ जाइए। लोग वही तो कहते हैं, द ब्लडलेस वॉर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू विन। और ये ब्लडलेस वॉर है, और इस मोस्ट डिफिकल्ट चीज को उन्होंने संभव कर दिया। आप ये सोचिए, हर चीज का इलाज लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर आप जैसे बलूचिस्तान को लड़ करके पाकिस्तान ने हस्तगत कर लिया, पीओजे के ऊपर जबरन कब्जा कर लिया, अब ये बताइए आज उस कब्जे को 75 ईयर्स के करीब हो रहे हैं, क्या वो वहां पे सेटल कर पाए? आंसर इज नो। मोदी जी ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने उनको सब्ज साग दिखाए, उनका उनको ये बताया भारत के साथ रहने में तुम्हारे क्या फायदे हैं। अब लोग खुद ही कह रहे हैं हमको मोदी चाहिए। तो आप या तो गोली खा सकते हैं या स्वागत करा सकते हैं। हम स्वागत कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्यों गोली खाएं, क्यों गाली खाएं? वो गोली और गाली पाकिस्तानी सेना खा रही है। पूरी आर्म्ड वो जो टुकड़ी है उसके पास हथियार है, जीप है, सब कुछ है, लेकिन वो तब भी सरेंडर कर रही है ना। इसी कारण अच्छा आप गए। अब आप म्यूट है, आप म्यूट है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। आसिम मुनीर को मालूम है इसको पैसे दिखाएंगे। अब तक पाकिस्तानी अमेरिकन के सामने नाचते रहे, अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे वो मिनरल्स मिल गए हैं जिसके कारण वो चाइना को काउंटर कर सकता है, और उसके बाद वो अपनी इकॉनमी का जो ये डेट है उसको वापस कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रग को आसिम मुनीर ने यूज़ किया। आप उल्टा काम कर रहे हैं। आपने पंगा लिया हो, 36 का आंकड़ा आपने लिया हुआ है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर सीपैक निकल रहा है? चाइना अपने इंटरेस्ट को देखेगा और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखेगा। किसी को क्या, अमेरिका को क्या पड़ी है कि पीओके के अंदर कोई कश्मीरी थे या पंजाबी थे या वो लंबे कुर्ते और छोटे पजामे वाले थे। ही डजंट केयर, उसको अपने मिनरल चाहिए, वो ले जाएगा। सिक्योरिटी देगी पाकिस्तान की आर्मी, और आप ठन गोपाल अब यज्ञ करते रहिए। सीपैक फेल हुए भी 10 साल हो गए भैया, कब तक आओगे उसके गुणों? फेल हुए भी 10 साल हो गए। आपने पीओजेके से उनकी कनेक्टिविटी होने नहीं दी। पाकिस्तान खुद चीनियों को मार के निकाल रहा है, ठीक है? और आज नहीं, कई महीनों से निकाल रहा है। चाइनीज इंस्टीट्यूशंस को खुद ही लूट रहे हैं वहां के लोग। वो तो फेल हो गया। अमेरिका कोई आज से नहीं बैठा है। और अभी जाके आसिम मुनीर वहां पर वो मिनरल्स दिखा रहे हैं, तो ट्रम्प को पता चल रहा है। 1948 से पता है उनको कि यहाँ कौन सा मिनरल है, यहाँ पर कौन सा है। निकाल लेते बेटा, 76 साल थे तुम्हारे पास, क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। वो कुछ नहीं करेगा। इस कॉन्फ्रंटेशन में उसने अपनी सेना उतारी और एक भी बॉडी बैग वापस गया, और डेमोक्रेट्स ने वहां पर बवाल मचाया। ट्रंप क्या अभी, अब देखिए 6 महीने बाकी है, करीब 8 महीने मिड टर्म पोल में, वो बॉडी बैग नहीं, की वो तो राजनीति नहीं नवंबर करेगा। वो तो नवंबर चलो 2026 में एक होंगे। साल बाकी है, एक साल बाकी है, लेकिन बॉडी बैग, आप कहीं किसी देश में जब घुसते हैं और निकलते हैं, एक साल बहुत छोटा, इट्स अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है? या और जब आप वहां घुसेंगे और आपके ऊपर अटैक होना शुरू होंगे, वो टुवर्ड्स दैट पोर्शन होगा। तो ऐसा नहीं है, अमेरिकन सेना पाकिस्तान में आज नहीं है, अमेरिकन राष्ट्रपति को वहां के मिनरल का पता नहीं है। ये चीपनेस है मुनीर की, कि देखो हम अमेरिका को अपने साथ ले आएंगे। जैसे अभी सऊदी में सेना भेज करके
इस्लामिक नेटो की बवाल मचाया, क्या हुआ? फुस पटाखा। ओके, आग लगाते गए कुछ नहीं फटा, ऊपर से हाँ, इनका एलपीजी का एक वो शिप और फट गया। तो आप समझिए, ये सारी चीजें प्रोपेगेंडाबाजी में पाकिस्तान बहुत आगे है। सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए शुरू से वो बैठा हुआ है बांग्लादेश में, उसने हसीना को निकलवा के यूनुस्को किया, लेकिन इसके बावजूद चित्तगोंग में आज़ादी की और भारत में विलय की, आज़ादी की नहीं, भारत में विलय की मांग शुरू हो गई। इसी तरह से सालों से जो है अमेरिका वहां बैठा हुआ है पाकिस्तान में, उसको मिनरल्स और सारी चीजें पता है। ये एक फोटो को लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि अब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, ठीक है? चलिए, वहां पर अब देख, ये तो वक्त बताएगा कि क्या है, लेकिन आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लीडर्स की है। ये सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो अपने अपने कुत्तों के साथ आपको दिखाई देते हैं, वो पुतिन हो या कोई भी हो। और डोनाल्ड ट्रंप भी 2 कुत्तों के साथ खड़ा हुआ है, ये लोग बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी उल्टा बोलते हैं। उन्होंने बोल दिया कि हमारे 2 लोग कुत्ते को लेकर खड़े हैं। अब इनमें से कुत्ता कौन है? वो बीच वाला है, जो आसपास 2 खड़े हैं वो है। ये वक्त बताएगा कि कौन किसको क्या समझता है। पाकिस्तानी बड़े भंगड़े डाल रहे हैं कि देखिए, हमने डोनाल्ड ट्रंप को कुत्ता बना दिया, ये उनके शब्द हैं, और जबकि हम उल्टा बोलते हैं। लेकिन जो ये तस्वीर है, ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है। आसिम मुनीर वहाँ पर दिखा रहा है कि ये मिनरल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, बस आप आकर वहाँ पर माइनिंग कर लीजिए। माइनिंग का मतलब है कि वहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप की टीम पहुँची होगी, उसकी कंपनियाँ पहुँची होंगी, पीओके में उतने ज़्यादा अभी अग्रेशन नहीं है जितना बलूचिस्तान के अंदर है। और आपको मालूम है, इट इज़ मच मोर सेफर देन बलूचिस्तान। और डोनाल्ड ट्रंप को तो सेफ जगह चाहिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सीपैक के साथ पे माइनिंग करेगा या दूर होकर, उसको सिर्फ माइनिंग करनी है। और ये तस्वीर दिखाती है कि किसने किसको क्या बनाया, ये अब वक्त बताएगा। अभी इसके ऊपर हम डिसीजन नहीं ले सकते। महेंद्र जी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और हमारे मोदी जी ठंडी करके खा रहे हैं। मुझे लगता है कि यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ के पास खाना रख लेते, थोड़ा गर्म तो रहता, लेकिन ठंडा होता जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि आप यज्ञ करते रहे और उधर से पीओके आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। आई होप समथिंग इज डन वेरी क्विकली। हाँ, आपको तो क्लोजिंग कमेंट के बाद एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है कि इस साल भारत की बाउंड्रीज का एक्सपेंशन होगा, वो दिन अक्टूबर में होगा। अक्टूबर की आज 1 तारीख है, 30 दिन तो रुक जाओ। वैसे 31 दिन होते हैं अक्टूबर के, मैं 31 देता हूँ आपको, नहीं, 30 आज भी एक करो। दिन हो गए ना, तो बाकी बचे 30। और इस मोदी मिनरल्स की जी, बात है तो इससे ज्यादा उन्हें अफ्रीका में मिल रहे हैं। एक चीज मैं बताऊं, जिसके पास भरी थाली होती है वो एक टुकड़े के लिए नहीं भागता है। ये पाकिस्तान के लिए जैकपॉट है, अमेरिका के लिए नहीं है, राइट? देख लेते हैं। वैसे तो अमेरिका अफ्रीका से भी धक्के खा रहा है। अब मैं आप ही के वर्ड्स आपको याद दिलाता हूँ कि भारत ने अफ्रीकन को अकल दे दी है कि आपको अपने मिनरल्स बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप रबर की जो होती है क्यों बेच रहे हैं? आप टायर बना के बेचिए। ये आप ही के शब्द थे कि वहाँ से मेरे दूसरे शब्द याद रखो, ट्रंप इज डिसमेंटलिंग डीप स्टेट, और डीप स्टेट वाले काम ट्रंप नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तभी बोल रहा हूँ कि जो तस्वीर में दिखाई है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कौन किसको क्या बना रहा है, ये वक्त बताएगा। और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि विश कि मोदी जी का यज्ञ जो है ना, पूर्ण आहुति वाला पाकिस्तान का, वो सफल हो, और ये सारे जो राक्षस दानव जो लगे हैं उस यज्ञ को तोड़ने के लिए, और नए नए राक्षस क्रिएट किए जा रहे हैं प्रियंका गंदगी की तरफ से। एक नया आ गया नाम, मैंने पहले दिखाया आपको कि ये आएगा रॉबर्ट वाड्रा का रिहान खान राजीव गंदगी। उसके अंदर भी विंची लगा है, नहीं लगा, ये भी बाद में पता लगेगा। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।